आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास एग्जामेट से हैं, जेके मेडिसिन से डॉक्टर हरमीत सिंह जी हैं और सोफ्ट हॉस्पिटल डॉक्टर सुमिता सोफन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका कंट्रीब्यूशन भी रहता है। प्राइवेट प्लेयर हेल्थ सेक्टर में बहुत अहम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते भी रहे हैं। थोड़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। एक शिकायत रहती है लोगों की, थोड़ा कॉस्टली अफेयर होता है। मैं मैडम सोफत से जानना चाहूंगा पहले, डॉक्टर सोफत पहले आप शुरू करें। ये आपका माइक। थोड़ा कॉस्टली अफेयर रहता है, ऐसी शिकायतें लोगों की रहती है। well, मैं ना आपको बताना चाहती हूँ और मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को भी हमेशा पनिश करना चाहती है और इस पे लॉस भी आएंगे। गवर्नमेंट जो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को जो भी है, इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको बीमारी नहीं मानती। जी दे डोंट कंसीडर कि ये एक बीमारी है। जी। तो जब बीमारी नहीं है तो उसका इंश्योरेंस का क्लेम नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट जो प्राइवेट सेक्टर्स में आईवीएफ सेंटर्स है, वहाँ पे जो जो सामान है, जो इक्विपमेंट है, उनको भी सब्सिडी नहीं मिलती। तो हर चीज़ जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली हो जाता है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है कोई भी, एक तो उसकी इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को इंश्योरेंस कवरेज मिलना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है जम्मू में भी मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आईवीएफ सेंटर्स है मेडिकल कॉलेजेस में भी होने चाहिए। सो एज अ रिजल्ट जो एक इनफर्टाइल पेशेंट है, एटलीस्ट बेसिक्स जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में। एज अ रिजल्ट स्टाफ और स्टूडेंट्स जो निकलेंगे वो भी ट्रेंड निकलेंगे और पेशेंट को जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट का वो जरूर मिलेगा। सो आई रियली वांट कि इस इशू पे डिस्कशन होनी चाहिए कि इनफर्टिलिटी शुड बी अंडर इंश्योरेंस। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा। और डॉक्टर हरमीत जी से जानना चाहूँगा, हरमीत जी इस तरह की शिकायत रहती है कि आयुष्मान को इंटरटेन नहीं किया जाता है, हालांकि जो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड हैं, उन पर भी शिकायत रहती है कि वो इंटरटेन। ये आम शिकायत है, वो हम आपसे चाहते कर ली जाए, अभी हमें मंच मिला है। नहीं, एक्चुअली डिस्कशन जो है कि वो इस पे है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर, जम्मू खासकर जम्मू कश्मीर में है। तो आपने आप बात छेड़ी आयुष्मान की। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हॉस्पिटल जो जम्मू या कश्मीर में है और वो ऐसा करते हैं, क्योंकि जो एसएचए है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या एलजी गवर्नमेंट है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट आयुष्मान। जी, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आयुष्मान हो, चाहे वो दूसरे कैशलेस फैसिलिटीज हैं जैसे ईसीएच हो, सीजीएचएस हो। तो ऑलमोस्ट सारे ही हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में जो हैं दे आर बॉन्डेड टू प्रोवाइड द कैशलेस सर्विसेज। और अब ये है कि हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते हो, बट ट्राई यही रहती है हर प्राइवेट हॉस्पिटल की कि दे ट्रीट देयर पेशेंट्स एज देयर गेस्ट। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनका बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिले। अगर हम बात करेंगे कि प्राइवेट हेल्थ केयर का क्या रोल है, मैं आपको बताना चाहूँ कि प्राइवेट जो हेल्थ केयर है वो जैसे एक दो साइकिल के पहिए होते हैं, गवर्नमेंट का पहिया और प्राइवेट पहिया, वो दोनों इम्बैलेंस नहीं हो सकते हैं। दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें कि पब्लिक हेल्थ केयर में इतना बर्डन है और उसको बैलेंस करने के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जब से 1 साल से उजाला सिग्नेस हेल्थ केयर जो है जम्मू में है, कश्मीर में 2 साल से है, तो हमने ये देखा है कि लोगों को बहुत नीड है प्राइवेट सेक्टर की, अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जहां अंडर वन रूफ सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके, जो हम कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर विकास, आपकी क्या राय है? सर, रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर इन हेल्थ सेक्टर। सर, मैं विकास हूँ, मैं नॉन मेडिको हूँ, मैं डायग्नोस्टिक मैनेज करता हूँ। हाँ जी, हाँ एग्जामेट विकास, हाँ यस यस। मैं सर सुबह से मैं सभी ऑडियंस को सुन रहा हूँ, इतने फेमस डिग्नेटरीज आज आए हैं। आज का जो की कंसर्न है वो है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हर कोई इंडिविजुअल आके ये बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जॉब सीकर हैं। हमने जॉब सीकर नहीं बनना है, हमने जॉब प्रोवाइडर बनना है। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज़ की। जम्मू में अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हार्डली 1-2 हॉस्पिटल, 4-5 डायग्नोस्टिक, बस यही है। पूरा का पूरा J&K स्टेट जो है, जम्मू प्रोविंस, वो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज पे डिपेंडेंट है, सुपर स्पेशलिटी पे, और अब ऑफ लेट एम्स पे।
यहीं से पेशेंट पठानकोट भागता है, अमृतसर जाता है, जलंधर जाता है, लुधियाना जाता है, और वो वहाँ जाके ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। जम्मू का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, मैंने आपसे बात की कि हम चाहते हैं कि हम जॉब प्रोवाइडर बने। जी। जब कोई आदमी जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता है, कोई ना कोई इन्वेस्टर होगा। जो इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली चाहेगा वो समाज की सेवा करे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डेफिनेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मांगता है। यहाँ तो डॉक्टर साहब, समय आज बहुत कम समय, अभी उसके बाद एलजी आने वाले हैं। हाँ, जी। लोग जी। जो भी इन्वेस्टर है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगता है। मेरा एक ही पॉइंट है, जब हमने लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देनी है, जी। जब कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको जम्मू में एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एम्स, पीजीआई, सीएमसी के लेवल की सर्विस देगा, ऑब्वियसली उसको उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट भी देना पड़ेगा। चलिए। मेरा ये पॉइंट है कि जो लोगों को अच्छी सर्विस चाहिए वो बिल्कुल। थोड़ा सा डॉक्टर साहब, हम मानते हैं कि कुछ को सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट कुछ पूरी तरह से फेलिसिटेट नहीं करती, अदरवाइज रिक्वायरमेंट है। हम सच कह रहे हैं कि किसी की हड्डी टूट जाती, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम मूव करते हैं, नेबरिंग स्टेट की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट भी है और थोड़े प्राइवेट प्लेयर को नहीं दिक्कत। एक मिनट में, एक मिनट, हाँ कंप्लीट कीजिए, 1 मिनट में आप कीजिएगा। हाँ। नहीं, मैं यही चीज 1 मिनट में। मैं यही चीज़ बोल रहा था कि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, जम्मू में ब्रेन ड्रेन नहीं है। जम्मू के जो डॉक्टर्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लोगों को भी चाहिए। चलिए डॉक्टर सोफत जी, 1 मिनट में, समय बड़ा काम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। आई थिंक जम्मू इज डेवलपिंग। ये कहना कि पेशेंट, अगर पेशेंट को जहां फैसिलिटी मिलेगी पेशेंट डेफिनेटली वहां जाएगा। अगर मेडिकल कॉलेज है, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड टू सी एम्स जो है, और डेफिनेटली जब एम्स जम्मू में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और रनिंग मैंने देखा है, खुद हमारे इनफर्टाइल पेशेंट जो है बहुत जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, पर अगर उनको ये सारी फैसिलिटीज, एक्सपर्टाइज वहां मिलेगी तो आई थिंक बेनिफिट है। सो द गवर्नमेंट इज, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना हमारे लोगों की ड्यूटी है। बिल्कुल। हमें उनको बताना है कि ये कमियां चलिए। हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसको सॉर्ट आउट, जी 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 हल जी निकालना जी। बहुत जरूरी है। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सोफत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू हमारे इस कॉन्क्लेव में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जैसे हमने हेल्थ की बात की, पहले हमने हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, तो अब वहीं पर किस तरीके से कश्मीर में, तो उसकी भी काफ़ी हद तक जो ज़रूरत है वो देखने को मिली। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में और साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर्स के तौर पर हमारी अहम भूमिका निभाने वाले तमाम लोगों को अब सम्मानित करने का वक्त है। हेक्सामैड, जेके मेडिसिटी, अमरदीप हॉस्पिटल, कमला हॉस्पिटल, सर्वेश्वर ग्रुप, वीआरजी ग्रुप, क्लीन डॉट ग्रीन फ्यूल्स, एसएमबीडी यूनिवर्सिटी, डोगरा लॉ कॉलेज और ह्यूमैनिटीज स्कीम। एक एक करके हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, मंच पर आए। हेक्सामेड से हेलो हेलो हेलो। एक एक करके तमाम लोगों को सम्मानित करते हुए अहम भूमिका निभाने के लिए हेक्सामेड, जेके मेडिसिटी, जेके मेडिसिटी। अब हम मंच पर बुलाएंगे अमरदीप हॉस्पिटल से। जी, अमरदीप हॉस्पिटल। अमनदीप हॉस्पिटल उनका हो गया, अमनदीप जी का हो गया। कमला हॉस्पिटल्स। कमला से शायद आए नहीं है जी। सर्वेश्वर ग्रुप। नहीं, सर, सर्वेश्वर ग्रुप।
शुक्रिया आपका हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे VRG ग्रुप से Thank you very much. Being a part of our क्लीन conference. डॉट ग्रीन फ्यूल से क्लीन डॉट ग्रीन फ्यूल से ये पहली इंडिया की कंपनी है जो अपना डीजल बायोडीजल बनाती है। वरुण गंडोत्रा और सेठी साहब, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सुफत हॉस्पिटल से डॉक्टर सुमिता जी, अगला नाम SMBD यूनिवर्सिटी। उनके रिप्रेजेंटेटिव शायद नहीं आए हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का नाम आप ले रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए जी। डोगरा लॉ कॉलेज, शायद उनके भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए जी। ह्यूमैनिटी स्कीम्स ह्यूमैनिटीज नहीं। फिलहाल ये सेशन इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज को ललित जी बताते चलिए। इंडस्ट्रीज का तो लिखा ही नहीं है। ललित जी बस कमला हॉस्पिटल से आए हैं जी जी कम आइए बस आइए। तो ये तमाम चेहरे अहम किरदार हैं जिन्होंने इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने में अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। इन सबके योगदान के लिए, इन सबके सपोर्ट के लिए और इन सबकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम अपने सेशन बदलता जम्मू कश्मीर सीजन 2 नई राहों का सफर को आज यहाँ क्लोज करते हैं और इस वादे के साथ आप सबसे विदा लेते हैं कि